स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला चला रहे हैं, तो इसमें इसका छठवां आपका यूनिट है। ठीक है, तो लेकिन पार्ट तो आपका 5.1 है, लेकिन आपका इसमें छठवां हमने कर दिया सीधा। तो आइए आज शुरू करते हैं। जैसे कल पढ़ा था मौर्य काल, आज पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल मतलब होता है मौर्य काल के बाद का और गुप्त के पहले का। ठीक है, तो जो भी घटना हुई तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 185 ईस्वी से लेके आपका 320 ईस्वी तक है। तो कितने तक है आपका 185 ईसा पूर्व से लेके 320 या 19, ये आपका याद आएगा 320 या 19 ईस्वी तक है आपका। ईस्वी ये ईसा पूर्व है और ये आपका ईस्वी है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 1885 ईसा पूर्व में? तो आपको इसका आंसर बताना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो आपको एक और ऐसा बताएंगे वीडियो में कि एक वीडियो आएगा आपका 2 से 3 मिनट का था, जिसमें उसके शासक उसके वंश से संबंधित होगा, कौन सा शासक किस वंश से था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो बताना आपको क्या था, वो सेनापति था। कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना कौन था? वसुदेव था। सातवाहन या अन्य सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बताना आपको कौन सा था? शिमुख था। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक, आगे देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ काम किया था आपका, ये भी आपको बताना। क्या? मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था कौन था? कनिष्क था। सबसे महान कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के समय में क्या हुआ था आपको बताना कि कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारतीय ग्रीक शैली का मिश्रण है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? आपका पुरुषपुर में आपको कनिष्क ने अपनी राजधानी को बनाया था। पुरुषपुर में से किसका दूसरा नाम है? तो ये आपका पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर। चरक किससे सिंह मतलब चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो किसके थे? आपके कनिष्क के थे। इसमें चरक धनवंतरी आपने नाम सुना होगा, चरक सिंहसुता। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था क्या था आपका? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने आपकी चलाई थी। किस संग्रहालय में, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे मतलब पहले किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय अधिक मात्रा में है? तो कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है, कुषाणकालीन संगतियों का मूर्ति वगैरह कुषाणकालीन कहाँ पर रखी? मथुरा में रखी। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो आपके किसने किए थे? कुषाणों ने किए थे। लेकिन ये सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। मतलब ठीक है, ये आपको एक चीज़ याद रखना है हिंदी बनने। और जो सबसे सर्वाधिक सिक्के चलाए थे तो कुषाणों ने चलाए थे। सातवाहनों के समय की मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो शीशा की बनी थी। सातवाहन शीशा, सातवाहन शीशा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कौन थे? नागार्जुन, अशोक और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्ममुक्त भूमि एवं गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंशों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा शुभारंभ किसने की थी? किसने की थी? यूनानियों ने की थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था, जो भारत और चीन के भी बहुत बड़ा होते हुए गुजरता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? सबसे ज़्यादा किसने चलाई थी? कुषाणों ने चलाई थी। अगर ज़्यादा चलाई होंगी तो समझ में आता होगा आपको, तो विशुद्ध भी होंगी, मतलब अशुद्ध होंगी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? बिल्कुल सही, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के साथ 78 ईसा पूर्व से होता है? किससे होता है? कनिष्क से। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था? बिल्कुल सही, कहाँ था? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र में, आंध्र प्रदेश या आंध्र में।
सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल सही, पैठण या प्रस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल ने की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित में से राजवंशों का विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कार्यक्रम क्या है? तो आपको इसका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। मौर्य काल में ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बिल्कुल सही, किसने किया था? बैक्ट्रियन ने या ग्रीक ने। ये सूची है आपकी, एक तरफ शासक एक तरफ उपाधि की आपकी सूची है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं, विक्रम संवत कब से आरंभ होता है? बिल्कुल सही, 58 ईसा पूर्व से। इन दोनों में आप लोग टाइम बता सकते हैं कितने टाइम का अंतर है? 78 ईस्वी से लेकर 58 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं कि एक तरफ आपका संवत्सर है और किस समय से आपका गणना, एक तरफ संवत लिखे गए, एक तरफ आपकी उसकी गणना बतानी। तो कौन सा संवत कब से शुरू हुआ है? तो आपको ये वाला आपको बताना है। तो आपको अभी पता होगा विक्रम संवत, अभी तो जस्ट ऊपर ही बताया गया था। विक्रम संवत कब से शुरू होता है? 58 ईस्वी से। शक संवत 78 ईस्वी से, और ये सब पूर्व से। और आपका ये जो गुप्त वाला होता है आपका 320 से होता है, और काली संवत से होता है 31 ईसा पूर्व से। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये किसके बनवाई गई थी? आपकी पल्लव के में आपकी बनवाई गई थी। बुद्ध की पहली बड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनवाई गई थी आपकी? तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर कुषाण काल में बनवाई गई थी। ठीक, शुंग वंश का जो आपका इसका आपका मौर्य काल के बाद भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा था? आपका सातवाहन था। सॉरी, ये गलत बता दिया आपको। और इसका आंसर आपका बी होता है कुषाण काल। ठीक है, अगला देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? किस पर किया था? कर्ण पर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने हराया था? बिल्कुल सही, पेन चाओ ने। उत्तरी भारतीय पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? कुषाणों ने किया था। तांबे के सिक्कों को सबसे ज़्यादा किसने जारी किया था? कुषाणों ने। और सोने को सबसे ज़्यादा किसने किया था? ये भी आपको बताना है। सातवाहनों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ए सही है, आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे क्या कहते थे? बिल्कुल सही, उसे कहते थे गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया? तो क्या था? महायान शाखा था। हीनायन आपको उस दिन धर्म में ही आपको बताई थी क्या कौन सी शाखा थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो बिल्कुल सही, कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति थी। आपको बताया था कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसकी अश्वघोष और महाकश्यप इसके वो थे आपके। ठीक है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किस समकालीन था? मतलब किसके समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा का है? तो आपको बताना किस राजा का है सबसे लंबा अभिलेख? बिल्कुल सही, रुद्रदामन का। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बिल्कुल सही, किसकी में आया था? गुदुर फर्नीस में आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा कड़फिसस सेकंड ने। किस वंश ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? शकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? बिल्कुल सही, यूनानी, शक और कुषाण। भारत, इसकी एक ट्रिक थी आपने अगर देखी हो, ठीक है, हसीन मशूक शाह।
या ISPK, ISPK, ठीक है। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुशाण। तो ISPK आपकी ये कौन से वंश थे, ये बाहरी वंश थे ISPK, हिंदी यूनानी, ठीक। ये आपको ट्रिक रखनी है। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, बिल्कुल सही। कब लाया गया था, ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था, क्या कहते, करसापण, ठीक है। क्या कहते हैं, करसापण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन देशों का व्यापार हुआ था, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल और चेरों का। देखते मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में से कौन सा असत्य है, तो बिल्कुल कोचीन नहीं था, कोचीन अभी का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोर्डू के नाम से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल से इसका आंसर अरिगमेडु। इसके अभी लेखक का पता नहीं है कौन है, मौर्योत्तर मतलब अज्ञात ही है। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की, तो बिल्कुल सही, डेमेट्रियस ने की। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध के में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया, तो बिल्कुल सही। कौन हो गया था, आपका मीनांडर हो गया था। कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जाति से। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, अश्वघोष। बताया चौथी बौद्ध संहिता में अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आपकी सूची दी गई है, तो आपको बताना है कौन आपके ये कहाँ से आए थे, तो बिल्कुल सही। जो इंडो ग्रीक थे वो हिंदेवन थे, शक आपका सीथियन थे और पार्था आपका पल्लव थे। एक और सूची दी गई है आपकी राजधानी और एक तरफ वो सब उनकी राज्य। तो आपको बताना शुंग की बिलसत, चेदी की कलिंग, शतवाहन की प्रतिष्ठान या पेटन, कुषाण की पुरुषपुर थी। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने केसर की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल सही। किसके शासक ने, कुषाण शासक ने। निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था, तो बिल्कुल सही, सभी का किस में हुआ था, शुंग काल में हुआ था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी, तो आपको बताना बृहत कथा की थी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको ये कथन पढ़ने उन पर विचार करने में कौन सा सही है, तो आपको बता दें इसमें से केवल एक ही सही है, लास्ट वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक दोनों का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही। इसका आंसर हुआ है महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं, तो कुषाण ने चलाए हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे, चेदी वंश के थे। तो आपको पता है, देखो विशुद्ध सोने के सबसे ज़्यादा किसने चलाए हैं, सातवाहन ने चलाए हैं, किसके, सोने के सिक्के। तो ज़्यादा चलेंगे तो जो चीज़ ज़्यादा होगी वो चीज़ विशुद्ध भी होगी। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध किसने चलाए हैं, नियमित रूप से सिक्के किसने चलाए, कुषाण ने चलाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने एवं श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपके क्वेश्चन पढ़ना ये काफ़ी बड़ा है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इसमें क्या है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा तीसरा और दूसरा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आपकी सीरीज ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अभी हम लोग 6 क्लासेस आपके ले चुके हैं और आपकी 4 क्लासेस में आपका प्राचीन भारत पूरा हो जाएगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप नए हो। धन्यवाद।